हेलो चिंटूलाल, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बॉस? आज जो है, आज से अपन पेपर नज़दीक आ चुका है अपना, है ना। 24 नवंबर, आज 4 नवंबर हो चुका है, 20 दिन बाकी है। आज के बाद, आज से मतलब कंटिन्यूअस जो है अपन डेली एक एक चैप्टर का PYQ टारगेट करेंगे, है ना। और सारा PYQ निपटा देंगे चैप्टर वाइज करके, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप हो पाए तुम्हारे प्रिपरेशन में ना। आज स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद अलग चैप्टर, काइनेमेटिक्स के बाद जो सिलेबस में जैसे जैसे अपन पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन, उसका PYQ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पेपर की तैयारी आपका चलता रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। आज का क्लास का टॉपिक क्या है? PYQ डिस्कशन ऑफ NSET। चैप्टर कौन सा है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स, है ना। हमें भूल तो नहीं गए तुम लोग? हमें भूल तो नहीं गए भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज सोन। लाइन PB इज नॉर्मल टू द कर्व एंड लाइन PA इज नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया बात है। PA जो है एक्स एक्सिस से नॉर्मल है और PB जो है नॉर्मल है किसके? कर्व के। ओके, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट P पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें पूछा है। V और S का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है V इंटू dV बाई D ऑफ S, ठीक है। तो V इस पॉइंट का जो ये लेंथ होगा वही V आएगा, क्योंकि V यही दे रखा है। dV बाई DS क्या होगा? इसका स्लोप, इसका स्लोप। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप हम, अब ये स्लोप, ये इसका स्लोप अगर m1 है, ये स्लोप अगर m2 है, चूंकि PB जो है नॉर्मल है किसके? इस कर्व के, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा उसके नॉर्मल होगा। तो m1 इंटू M2 का वैल्यू, -1 होगा। यहाँ से आप समझ सकते हो कि m1 का वैल्यू जो है -1 अपॉन M2 के बराबर आएगा मेरे चिंटू। M2 क्या है मेरा भाई? M2 मेरे क्या है मेरे लाल? dy बाई dx ऑफ PB, है ना। PB कर्व का। तो अगर हम dy बाई dx की बात करें तो यानी स्लोप मतलब दिस अपॉन दिस, यही तो इसका स्लोप तो यही होगा भाई, PA अपॉन AB, दैट शुड बी इक्वल टू PA अपॉन AB। PA कितना है भाई? PA है 4, है ना। PB कितना है? PB है अपने पास, दैट इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1, है ना। 2 - 1 1 के बराबर। ओके, तो PA आ गया अपने पास। तो dy बाई dx यानी कि M2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 डिवाइड बाई 1। पर ये जो होगा वो क्या निगेटिव होगा? बिल्कुल निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस से जो स्लोप होता है ना वो लेते हैं। ये अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, नहीं 180 माइनस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना है? 4/1। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा को अगर आप लिखोगे तो माइनस ऑफ tan थीटा दैट इज इक्वल टू -4। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, है ना। तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू 4 इंटू dv बाई ds इज इक्वल टू -1 अपॉन M2 का वैल्यू कितना है? 4/1। तो दिस इज 4, सॉरी -4 बाई 1, माइनस कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
सी, आई होप यू गॉट द पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? राइट मेरे लाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द कंक्लूजन। कौन सा कंक्लूजन लगाया जा सकता है इस ग्राफ को देख करके? आप देखो, ये क्या अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है, इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे पता चलेगा सर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है या नहीं? आप स्लोप निकालो ना अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अगर स्लोप निकालो, मान लो इस पॉइंट पे हम स्लोप निकालना चाहते हैं x1 पे, ठीक है, x1 पे स्लोप निकालना चाहते हैं, x1 पे स्लोप पर निकालना चाहते हो, ये पॉइंट ये आएगा, ठीक? ये बात समझ में आ रही? ये पॉइंट ये आएगा। x2 पे अगर स्लोप निकालना चाह रहे, इसको थोड़ा इसके एक्सटेंड कर, x2 पे स्लोप निकालना चाह रहे, तो ये अगर पॉइंट x2 है तो इसका स्लोप थोड़ा और, तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, जैसे जैसे आगे बढ़े तो स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, θ3 स्लोप कम होता जा रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स, dx बाई डी टी इज डिक्रीजिंग एज x increases, t increases, एज t increases, है ना? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो dx बाई dt जो है डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिटार्डिंग मोशन है ये रिटार्डिंग मोशन है। मतलब रिटार्डिंग मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन, जैसे रिटार्डिंग मतलब x इक्वल टू आप लिख सकते हो कि माइनस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, लाइक दैट, है ना? टाइम के साथ और चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज में कमी आ रही है, तो एक टाइम के बाद इसका पोजीशन कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, लॉन्ग टाइम, आफ्टर कुछ टाइम के बाद बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और ग्राफ रिप्रेजेंट रिटार्डिंग मोशन, और ग्राफ जो है रिटार्डिंग मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है, और डिक्रीजिंग ग्राफ है तो dx बाई dt अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन रिटार्ड हो रहा है ना? रिटार्डेशन हो रहा है इसमें, समझ आ रहा है? तो यहाँ से इसका आंसर अपन ये गेस कर सकते हैं कि सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन कर चुके होगे या आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है अपना? अगला सवाल क्या है? हाँ, अच्छा, शानदार क्वेश्चन। अ बैम्बू स्ट्रिप्स आर हिंज्ड टू फॉर्म अ 3 रोइंबो एज सोन, ठीक है। पॉइंट ए नोट इज फिक्स्ड, ये पॉइंट अपना ए नोट है, ठीक है, ये फिक्स है। हाँ, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बी आर 3:2:1। रोम्बीज मतलब रोम्बस का प्लुरल फॉर्म, मतलब, है ना, एक से ज्यादा हो तो थोड़ा इंग्लिश समझ सकते हो आप। तो इसका साइड 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ऐसा, ठीक है, ओके। पॉइंट A3 इज पुल्ड विथ स्पीड v, इसका वेलोसिटी v है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। VA1 एंड VA2 भी द स्पीड ऑफ द पॉइंट A1 एंड A2, A1 और A2 का वेलोसिटी दे रखा है, VA1 VA2 दोनों का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसको अप्रोच कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो रेशियो दे रखा है, सबसे पहले इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस पर्टिकुलर थीटा पे, कोई पर्टिकुलर थीटा पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से, इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओहो, परपेंडिकुलर बाबा, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? अगर मान लें ये पॉइंट P है, इसको अपन Q मान लें, इसको अपन R मान लें, ठीक है, तो ये AP cos थीटा
और ये भी सेम होगा AP cos थीटा, cos थीटा। तो ये इसको हम 2AP cos थीटा लिख सकते हैं। ए नोट से A1 का जो दूरी हुआ, ए नोट से A1 का जो दूरी हुआ, इसको हम 2AP cos थीटा लिख सकते हैं। और AP का वैल्यू कितना है? अच्छा, अगर इसको अगर K माने, इसको अगर K माने तो ये 2K लेंथ हो गया इसका, इसका लेंथ अगर 3K हो जाएगा, तो AP को वैल्यू हम 3K लिख सकते हैं। तो ए नोट से A1 का जो डिस्टेंस है 2 इंटू 3K cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स K cos ऑफ थीटा। ये अपना ए नोट से A1 का वैल्यू आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं कि A1 से A2 का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A1 से A2 का अगर डिस्टेंस निकाले तो A1 से A2 का डिस्टेंस क्या, A1 से A2 का डिस्टेंस क्या, 2 टाइम्स ऑफ 2K भाई पैरेलल है, थीटा थीटा दोनों सेम होगा, ये भी cos थीटा हो गया, है ना। ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आएंगे तो 2K cos थीटा, 2K cos थीटा, 4K cos थीटा। तो A1 से A2 का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ K cos ऑफ थीटा। ठीक है, A नोट से A2 का डिस्टेंस कितना आ गया, A नोट से A2 का डिस्टेंस दिस इज 6K cos थीटा, दिस इज 4K cos थीटा। टोटल A नोट से A नोट A2 की बात करें, A नोट A2 की, तो 10 टाइम्स ऑफ K cos थीटा हो गया, 10 टाइम्स ऑफ K cos थीटा हो गया। A नोट से A2 की बात करें, हाँ बिल्कुल सही बात है। और A2 से A3 की बात करें, A2 से A3 की, तो A2 से A3 की वैल्यू कितना है, A2 A3 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K cos ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ K cos थीटा। ये क्या है, ये है अपना A2 A3 का वैल्यू। ठीक है, अब वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है ना, तो A3 का जो वेलोसिटी है V है, A3 का वेलोसिटी क्या है, V दे रखा है, V है ना। तो A2 का क्या होगा, A1 का क्या होगा, इसके बारे में हमने को सोचना है, इसके बारे में विचार करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचे जरा भाई। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है A नोट, इससे चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें, इससे ये फिक्स पॉइंट है, इससे A3 किस तरीके से चेंज हो रहा है और इससे A2 किस तरीके से चेंज हो रहा है, इससे A1 किस तरीके से चेंज हो रहा है, तब हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो अपन A नोट A2 हमने फाइंड कर लिया, ये 6K, यहाँ से 10K, ये 2K। तो A नोट से A3 का जो डिस्टेंस है, A नोट से A3 का जो डिस्टेंस है 12 टाइम्स ऑफ K cos ऑफ थीटा होगा, cos ऑफ थीटा होगा, ये होगा ना। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, डी ऑफ A नोट A2 अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 10K cos ऑफ थीटा, डी ऑफ cos थीटा बाकी तो कांस्टेंट है अपॉन dt। ठीक है, और इसका डी ऑफ A नोट A3 बाई dt दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ K डी ऑफ cos ऑफ थीटा अपॉन dt। अब इन दोनों के रेशियो को दोनों का रेशियो ले, तो ये जो है चेंज इन पोजीशन ऑफ व्हाट, चेंज इन पोजीशन ऑफ, ये क्या है चेंज इन पोजीशन ऑफ A3, ये क्या है चेंज इन पोजीशन ऑफ A2, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स पॉइंट A नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम V3 लिख सकते हैं, तो इसको V2 लिख सकते हैं, तो V2 भाई V3 दैट इज इक्वल टू V2 by V3 that is equal to 10K 10 times of K d of cos of theta by dt upon 12 times of K d of cos of theta by dt। कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, तो V2 चाहिए हमें, V3 भी दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 10 बाई
12, दिस इज 5/6, तो V2 का वैल्यू आ जाएगा 5/6 टाइम्स ऑफ V, ये V2 आ गया, है ना। हमें चाहिए V1, हमें V1 और V2 का रेशियो चाहिए। V2 आ गया, अब V2 से V1 निकाल सकते हैं V2 से V1 निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इसको और मैं इधर सोल्व कर लूँ, है ना, इधर सोल्व कर लूँ। देखो V2 अपॉन V1, तो D ऑफ A नोट A2 अपॉन D ऑफ A नोट अपॉन DT, D नोट A1 अपॉन DT, that is equal to what should be the value of this? This is equal to 10, this is 10K, this is, और this is 6K. A नोट A2 10K D ऑफ cos ऑफ थीटा बाई dt, चूंकि ये तो कट जाएगा, है ना, और 6K D ऑफ cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई dt, ठीक है, मतलब D ऑफ cos ऑफ थीटा बाई dt, सब कुछ कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, दिस इज 5, दिस इज 3, है ना, और ये अपने को मालूम है, ये अपने को मालूम है, ये चाहिए, तो ये V2 अपॉन V1 दैट इज इक्वल टू 5/3, लेकिन हमें चाहिए V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। अब V2 है कितना? V2 है अपना 5/6 भी, तो अगर इंडिविजुअल V1 निकालना चाहें कि V1 का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, तो V1 शुड बी इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ V2, V2 को हम लिखते हैं 5/6 टाइम्स ऑफ V, 5/6 टाइम्स ऑफ V, 5 ने 5 को काट दिया, ये दिस इज 2, तो V1 इज इक्वल टू V/2, V1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? V/2 के बराबर, और V2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 5/6 V के बराबर, 5/6 V के बराबर, दोनों का रेशियो लोगे आप तो 3:5 आ जाएगा, जो कि यहाँ से आ भी रहा है वैसे भी आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? बॉम्बे, मतलब बी, ठीक है। आई होप आपको चीजें थोड़ा क्लियर होगा, इसमें क्लियर है? अरे है कि नहीं है ना बाबा? ओके, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। हाँ बोलो बोलो। अगला सवाल क्या है? चिंटू साज क्वेश्चन, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद a velocity of v equal to alpha root x, assume at t equal to 0, the particle was located at x equal to 0, determine the time dependence of the velocity, time dependence velocity का चाहिए अपने को, ठीक है। ओके ओके, दूसरा एक्सेलरेशन चाहिए, तीसरा और क्या चाहिए? मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ, मतलब बहुत ही वाहियात क्वेश्चन, मैं क्या ही बताऊं, इसमें तुम्हें आता ही होगा सब कुछ। v इक्वल टू अल्फा रूट ऑफ x, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, v इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा इंटू रूट ऑफ x, है ना, इंटू अल्फा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रूट एक्स को चिर दिया, तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो वेलोसिटी जब फंक्शन ऑफ टाइम अगर लिखें तो पहले का क्वेश्चन का आंसर जो है v एज अ फंक्शन ऑफ t दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ t, अल्फा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ t, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला अल्फा स्क्वायर बाई 2। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वह द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पार्ट, पहला एस मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका मीन वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो एस मीटर डिस्टेंस तय करने में कितना उसको टाइम लगेगा, टाइम निकाल लो, टाइम से डिवाइड कर दो डिस्प्लेसमेंट को, काम अपना समाप्त हो जाएगा। तो एस इक्वल टू
एस इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन है अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या होगा मेरे लाल, तो टी का वैल्यू 2 बाई अल्फा अंडर रूट ऑफ एस दैट इज इक्वल टू टी, राइट। अब अगर अपने आप को हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन एस है, टोटल टाइम अपने आ गया 2 बाई अल्फा, 2 बाई अल्फा, अल्फा अंडर रूट ऑफ एस, इसने चिर दिया इसको, अंडर रूट ऑफ एस आ गया अल्फा बाई 2 रूट ऑफ एस, रूट ऑफ एस का वैल्यू कितना होगा, रूट ऑफ एस रूट ऑफ एस का वैल्यू भी बाई अल्फा, यहां से रूट ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो भी बाई अल्फा, दिस इज व्हाट अल्फा बाई 2 चाहिए किसके फॉर्म में, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ, अल्फा बाई 2 अंडर रूट ऑफ एस, this should be a correct option, this should be correct answer for this question, I hope so। हाँ एक बार चेक कर लो सही है क्या, सही है क्या, अरे सही है क्या, यही होगा ना, यही होगा ना भाई, यही होगा, यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए, है ना, और इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए, आई होप, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़े। सवाल बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 व्हेन द पार्टिकल इज एट 0, -4 द डायरेक्शन अलोंग विच इट इज मूविंग इज इंक्लाइंड टू द x एक्सिस एट एन एंगल, कितने एंगल पे जो है इंक्लाइंड कर रहा होगा, ये अपने आप को एजम्पशन लगाना है। कैसे प्रोसीड किया जाए इस क्वेश्चन को, कैसे प्रोसीड किया जाए बता सकते हो क्या भाई सीधा सीधा स्लोप निकालना है, खत्म करो कहानी, है ना, थोड़ा सा एजम्पशन लगाना पड़ेगा। y इक्वल टू दे रखा आपने को, y इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 4, है ना, dy बाई डी एक्सचेंज करेंगे क्योंकि स्लोप ही हमें बताएगा कि डायरेक्शन का क्या है, dy बाई डी हो जाएगा 4x प्लस ऑफ 3, है ना, ऑर्डिनेट दे रखा है 0, -4, 0, -4 पे द dy बाई dx जो है वो आ गया अपने को 3 आ गया, मतलब एक्स एक्सिस से जो स्लोप बन रहा है वो लगभग 3 के आसपास बन रहा है, लगभग 3 के आसपास बन रहा है। ओके, तो अगर अपन 3 की बात करें, 63 में होता है √3 tan 63 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये लगभग √3 टाइम्स से ज्यादा है, तो 63 तो होगा नहीं, 27 डिग्री उससे पहले नहीं होगा क्योंकि tan x का ग्राफ 0 से इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, अगर अपन हम tan 75 की वैल्यू चेक करें, tan 75 डिग्री क्या होता है, √3 माइनस 1 अपॉन, सॉरी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 यही होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। तो इसको अगर रेशनलाइज करो आप तो आ जाएगा इनटू √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 माइनस 2 √3 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 2 माइनस ऑफ √3, 2 ने 2 को चिर दिया, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ √3, और 1 अपॉन 2 माइनस √3 जो होगा 1 अपॉन ये 2 माइनस 1.732, तो ये लगभग 1 अपॉन 0.3, दिस इज इक्वल टू
ये 10/3, अब 10/3 जो है लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से ज़्यादा। तो अगर 3 डिवाइड बाई डी का वैल्यू 3 आ रहा है तो 75 डिग्री से कम आएगा, तो 75 डिग्री से कम लगभग 72 डिग्री अपने को आंसर दिख रहा है। तो इस तरीके से अप्रोच लगाना था, इस तरीके से सोचना था इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप बिल्कुल सोच सकते हो, कर सकते हो आसान से, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल टू KT and y इक्वल टू KT into 1 minus PT, where K and P आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। इसमें से कुछ कुछ अपने को देखना है। तो x इक्वल टू KT दे रखा है, x दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T। तो d ऑफ x बाई dt कितना हो जाएगा भाई, d ऑफ x बाई dt दैट इज इक्वल टू K, एंड दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा, तो b तो होगा ही होगा। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज पाराबोला, चूंकि एक डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है। और बात करें y डायरेक्शन की, तो dy बाई dt की बात करें तो dy बाई dt कितना आ जाएगा अपना, k माइनस के 2k pt। अब अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो डी बाई डी आ गया, तो डबल डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k टाइम्स ऑफ ई। तो ये जो है बॉस, ये जो है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है, और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन है। तो अगर नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का कंपोनेंट जो है वो एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू, मतलब अगर 0 डिग्री हुआ तो स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री हुआ तो भी स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री हुआ तो सर्कुलर मोशन। बट ना ही 90 डिग्री, ना 0 डिग्री, ना 180 डिग्री हो तो कैसा होगा, पैराबोला, है ना। तो वेलोसिटी के, इसका वेलोसिटी इस तरीके से, अब एक्सेलरेशन ये है, तो नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, तुम आसानी से आप ये गेस कर सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है ना। तो अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब ट्राजेक्टरी पास का कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, ऑप्शन बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल रिमेन इन सेम डायरेक्शन इवन इफ बोथ के एंड पी आर निगेटिव कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। अगर के और पी जो है निगेटिव कांस्टेंट हुआ तो फोर्स तो एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव हुआ तो दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होगा, फिर भी उसी डायरेक्शन में लग रहा फोर्स, है ना, कि ओवरऑल निगेटिव ही आ रहा है। तो अपना सी है ऑप्शन भी सही है। अलावा डी क्या बता रहा है, द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट्स द करेक्ट पॉइंट, एंड यू कैन see here that it has a constant acceleration, and which is negative y axis, है ना। ये आप सोच सकते हो, आपको दिख सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ अ टॉय कार बीइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द बिलो, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वेलोसिटी इंक्रीज करा हुआ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, कहाँ तक, वो 0-1 के बीच का कोई एक पॉइंट है, उसके बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गया यहाँ से, उसके बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव, जो कि ओवरऑल नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आप यहाँ से एज्यूम, क्वेश्चन देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है,
उसके बाद इसमें तो पूरा पॉजिटिव ही एक्सेलरेशन है, पर ये जो ग्राफ है अपना, ठीक है, हाँ ऐसे देखो, चल ये जो ग्राफ है कौन सा सही होना चाहिए, एज इट इज 0 से 1 तक, तो ये जो है क्या होगा, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन है भाई ये टाइमिंग लगभग 1 सेकेंड के आसपास, 0 से 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ गया, 2 से इनिशियल वेलोसिटी 2 था और 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया 4, तो 4 - 2/1, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है और इसका है, पर इसके बाद 1 से कुछ सेकेंड तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसके बाद एक्सेलरेशन जो है यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन को इन्होंने पॉजिटिव कर रखा है, तो ये जो है सही नहीं है, ये देखो यहाँ से जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके लिए आंसर जो है इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके ओके बच्चा लाल, चिंटू लाल, समझ में आ रहा बात, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बता दो, हाँ या ना बता दो। अगले सवाल की ओर चले। अ टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एंड अलाउड टू फॉल onto a hard surface. The adjacent graph shown the variation of velocity of the ball with the time from the instant of release. The point of upward maximum velocity of the ball is indicated by कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, किस पॉइंट पे होना चाहिए भाई, एक बार गिरा, जैसे ही बम्प किया अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी आया, दोबारा गिरेगा क्या वही सेम वेलोसिटी आ गया, उससे कम होना चाहिए, आइडियल केस है ना। अगर आइडियल केस मानेंगे तब तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, मतलब ई का वैल्यू अगर 1 हो, पर वो तो होता नहीं है ना, तो जब पहला बम्प हुआ उस टाइम पे वेलोसिटी जो है यहां से, मान लो ये यहां से गिरा आया, वेलोसिटी इंक्रीज करते गया, नेगेटिव डायरेक्शन में किया किया किया, यहां से किया नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी इंक्रीज, जैसे ही यहां से टकराया अब वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी आ गया है ना, तो वेलोसिटी यहां पहुंच गया, अब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगा अपवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 0 हो गया, यहाँ पे आकर के 0 हो गया, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू किया, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू किया है ना, यहाँ पे जैसे ही आया टकराया तो ये वेलोसिटी पॉइंट डी को मिला, तो क्या वेलोसिटी बी का वेलोसिटी डी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, नहीं, बी का वेलोसिटी ज्यादा होगा है ना, हाँ बी का वेलोसिटी डी से ज्यादा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बी का वेलोसिटी डी से ज्यादा होगा, अगर अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 लेंगे तब जो है दोनों सही होना चाहिए आंसर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ए एंड बी आर सिचुएटेड एट 10 मीटर अपार्ट along x axis, b is being farther right of a at t equal to 0. Particle a is moving at 0.75 meter per second parallel to positive y axis while b at 1 meter per second negative x axis. After time t they come close to each other, therefore t each, कितने टाइम के बाद जो है आपस वो क्लोज एक दूसरे के आएंगे, ये अपने को निकालना है, ठीक है। कैसे किया जाएगा इसके बारे में विचार करें। क्लोजेस्ट अप्रोच क्वेश्चन आप पहले कर चुके होंगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, है ना, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। देखो, ओह सॉरी, दिस शुड बी इक्वल टू लाइक दैट, ओके।
और ये जो है अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दो पार्टिकल है ना, दो पार्टिकल है ए और बी, ए और बी। बोला बी बीइंग फार्दर राइट ऑफ ए, मतलब ए यहाँ है, मान लिए ए यहाँ है और बी कहीं यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है, ये पॉइंट बी है। बी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और ये बच्चा, ये बंदा जो है 0.75 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चल रहा है, चलने दो इसको। हम क्या किया, हमने ऐसा किया कि बी को रोका और बी का वेलोसिटी अपोजिट करके ए को दे दिया, तो ए के पास नेट वेलोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा किस डायरेक्शन में, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये 1 मीटर पर सेकेंड और ये 0.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अगर बात करें तो एंगल P बाई बी, तो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू P बाई बी मतलब 1/0.75 मतलब 3/4 मतलब कि 4/3 tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 4/3। ओके, ठीक है। हमने यहां से अब ये पाथ हो गया उसका, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, इस पॉइंट से बी से, वही इसका क्लोजेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है जब यहां से जा रहा होगा इस पॉइंट पे होगा, बी तो रुका हुआ है, तो ये डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगेगा वही टाइम जो है उसका क्लोजेस्ट अप्रोच का टाइम आएगा, कि इतने देर बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है। नेट वेलोसिटी की बात करें तो नेट वेलोसिटी कितना होगा बड़ा, 1 का स्क्वायर प्लस 0.75 है तो 3/4 का होल स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9/16 का अंडर रूट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 16 का रूट, इसका मतलब 5/4। इसका मतलब क्या आ गया, 5/4 कौन सा 5/4 भाई, कि ये जो वेलोसिटी है इसके पास 5/4 मीटर पर सेकेंड के आस का वेलोसिटी है। बहुत अच्छी बात है। ये डिस्टेंस 10 मीटर है मेरे लाल, तो अगर ये 10 है तो ये जो है ये cos थीटा होगा, दिस इज 10 cos ऑफ थीटा, दिस इज 10 cos ऑफ थीटा, क्योंकि tan थीटा अपने को 4/3 है ना, पक्का 4/3 है क्या, ये 3/4 है भाई, एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, एक बार चेक करना पड़ेगा, ओहो एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। ये 0.75 से चल रहा है, ये 0.75 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इसको 1 मीटर पर सेकंड मिलेगा इधर, तो नेट जो वेलोसिटी होगा 0.75 बाई जस्ट अपोजिट माइलोपोजी, हमसे गलती हो गई। तो tan थीटा का जो वैल्यू है भाई साहब 3/4/1 मतलब 3/4 आएगा। tan थीटा का वैल्यू 3/4 आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू जो है 37 डिग्री है, थीटा का वैल्यू जो है 37 डिग्री है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थीटा का वैल्यू जो है 37 डिग्री है, तो cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ cos थीटा, 10 cos ऑफ 37, 10 cos of 37, 10 into 3/5, 10 into 4/5, sorry 4/5, this is what 2, this is 8 है ना, 8 मीटर का डिस्टेंस, वेलोसिटी कितना 5/4, टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना दे रखा है 8, टाइम कितना लग रहा है 5, सॉरी वेलोसिटी कितना है 5/4 है, तो ये आ जाएगा अपने पास कि 32 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब 6.4 मीटर पर सेकंड का आंसर आएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन कर चुके होगे, या जब रिवीजन कर रहे होगे तो ये अप्रोच लगाओ और सोल्व करो इसको, ठीक है। हमें पूर्ण आशा है कि आपको इसको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज गोइंग इन अ लिफ्ट ओपन एट द टॉप मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक लिफ्ट है जो कि टॉप से ओपन है
और ये 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ही थ्रो ए बॉल अप एट अ 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज 50 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट ऑफ द लिफ्ट व्हेन द बॉल मीट इट्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी। मतलब कितने हाइट के बाद जब बॉल रिटर्न होकर के आएगा तो उसको लिफ्ट के साथ लिफ्ट को मिलेगा वो, है ना। ये पूछा जा रहा है हमसे, ये पूछा जा रहा है। कैसे अप्रोच लगाएंगे बताइए। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, कैसे करेंगे, कैसे क्या सोच विचार किया जाए इस क्वेश्चन पे भाई। 3 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया, 3 मीटर पर सेकेंड सॉरी ये चल रहा है, लिफ्ट चल रहा है ना, और 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। अच्छी बात है ना। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिफ्ट को रोक देते हैं, ठीक है। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दिया गया, 5 मीटर पर सेकेंड का। तो इसको वापस लिफ्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो लिफ्ट पे आने में आया 2 इंटू यू डिवाइड बाई जी, है ना, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये वहां ऊपर जा करके यहाँ आ जाएगा। तो 1 सेकेंड तक लिफ्ट भी तो ऊपर चलता रहेगा भाई, लिफ्ट भी तो ऊपर चलता रहेगा। तो 1 सेकेंड में लिफ्ट कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो वेलोसिटी है 3, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, इनिशियल 50 था, 50 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 53 मीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। हाँ आगे बढ़े। अगला सवाल बोल रहा है कि रेसिंग कार मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस बी, द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट स्पीड इंक्रीज this at a constant rate alpha, let the angle between the velocity and the acceleration be theta at time t, the cos theta का वैल्यू पूछा जा रहा है। कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस बी दे रखा है, अपने को रेडियस बी दे रखा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इस टाइम पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट अल्फा से डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी अल्फा टाइम्स ऑफ टी होगा, हाँ कि ना, अल्फा टाइम्स ऑफ टी होगा। इसका नेट एक्सेलरेशन एक इसका और इसका टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा। तो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन पहले तो ए रेडियल कितना होगा, अल्फा टी वी स्क्वायर बाई आर, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा टी का होल स्क्वायर बाई बी, है ना। ए रेडियल हो गया। ए टेंजेंशियल की बात करें तो ए टेंजेंशियल तो अल्फा ही है ना। तो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट कितना हो जाएगा मेरे लाल, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ए रेडियल अल्फा टी का होल स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर, राइट। दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4, हाँ, टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, राइट। तो ये ए नेट आ गया, है ना। हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी है और नेट एक्सेलरेशन ये है, तो इसके बीच का एंगल थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ टी अंडर रूट ऑफ ये बी बाई एच। तो ये है कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के पावर टी पावर 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, है ना। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा अल्फा, ठीक है, बाहर अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा टी डिवाइडेड बाई, है ना, अल्फा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4, ठीक है। ये बी ऊपर चला गया, अल्फा कट गया, तो बी टाइम्स ऑफ टी अंडर और बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 का पावर 1/2। ये कॉस थीटा का वैल्यू आया। कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया हमसे, तो आप चेक करो कॉस थीटा का वैल्यू जो है, ये आंसर जो है बीटी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो बी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले सवाल की बात करें। अगला सवाल क्या पूछा जाए, चिंटू क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ पॉइंट ऑफ मास एम इज एक्सप्रेस्ड एज, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर ऑफ जे कैप। ये साफ दिख रहा है कि पाराबोलिक क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, ठीक है। आप कैसे डिफरेंशिएट कर लो, डी एक्स बाई डी डी ऑफ एक्स बाई डी टी करेंगे तो आ जाएगा अपना ए, डी ऑफ वाई बाई डी टी करेंगे तो आ जाएगा 2bt, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करोगे आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी।
तो x में एक्सेलरेशन, y में एक्सेलरेशन है, ठीक है, और x में वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर नहीं है, नेट वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है वाई डायरेक्शन में। तो ये पैराबोला मोशन, पैराबोलिक मोशन होगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो पैराबोलिक मोशन होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बात करें, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टाइल इज फाइल्ड फ्रॉम ground with velocity u at angle of theta with the horizontal, it would be moving perpendicular to its initial direction of projection after time t equal to, कितने टाइम के बाद वो, मतलब संदर्भ सा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमेशा करवाया जाता है एग्जाम क्लास में, कि देख रहे हो, मतलब उसी तरीके का क्वेश्चन आता है भाई जो क्लास में करवाया गया, मतलब तुम अगर तरीके से उसको निपटा चुके हो तो समझ लो कि तुम बादशाह हो, समझ लो कि तुम बादशाह हो चुके हो, ठीक है। और पेपर तो फोड़ के आने वाली हो तुम, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ से चला ये प्रोजेक्टाइल, मान लो ये एंगल ये थीटा से थ्रो किया गया, ठीक है, तो इसको अपन हम वेलोसिटी वेक्टर एज ए कंसीडर करें तो लाइक दिस होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आकर के ये जो है इसको टच करते हुए इधर जाएगा, तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा हमको ये निकालने की जरूरत है, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बताइए भाई। आप देखो ये यहां तक तो टाइम कितना लग रहा है उसको, यहां तक टाइम, तो u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये तो लगेगा ही, ठीक है। अच्छा ये अगर मान ले वेलोसिटी v है तो ये क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वापस से थीटा हो जाएगा, तो ये भी है तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, भी कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी कॉस थीटा वो भी साइन थीटा, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो भी कॉस थीटा भी साइन थीटा आ गया अपने पास भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा आ गया, ठीक है भाई। भी साइन थीटा तो हमेशा यू कॉस थीटा के बराबर होगा, मान लेते हैं ये यू है, तो यू कॉस थीटा जो है वो भी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज बराबर होता है। तो भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा, ये भी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा भी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा भाई, यहाँ से यहाँ आने का वेलोसिटी कितना होगा, तो हाँ भी कॉस थीटा का वैल्यू, तो v cos थीटा दैट इज इक्वल टू u cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा, ये भी cos थीटा का वैल्यू आ गया नीचे आने का, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जब यहाँ से यहाँ आया तो u साइन थीटा बाई जी, यहाँ से नीचे वेलोसिटी 0 हो गया इस डायरेक्शन में, अब अभी है u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा u cos स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई जी ये cos स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ओके। तो टोटल टाइम कितना हो गया, u साइन थीटा बाई जी प्लस u cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई जी साइन थीटा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो u ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस u cos स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, है ना, जी साइन थीटा। तो u कॉमन ले लें तो u साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो u बाई जी ये साइन थीटा, u बाई जी साइन थीटा, ये टोटल टाइम आएगा। क्या यही टोटल टाइम आएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या यही टोटल टाइम आएगा, तो ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, u by g sin theta, that is the C option is the correct answer for this question, got it, okay।
अगला सवाल बोला जाए, एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट स्पीड v फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड बैक इन टाइम टी नोट, सिटी बी इज टू ईस्ट ऑफ द सिटी ए, ठीक है, एट डिस्टेंस d, कोई पॉइंट ए, दिस इज b, है ना। जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो टी नोट टाइम लग रहा है इसको, ठीक है, ओके। एयरक्राफ्ट टेक्स टाइम t1 फॉर द राउंड ट्रिप इफ विंड ब्लोज विथ स्पीड w अलोंग द AB, मतलब अगर AB के अलोंग एयर का फ्लो हो रहा है W की स्पीड से, तो यहां से यहां जाने में, यहां से यहां आने में टोटल टाइम t1 लग रहा है। तो भाई अगर वेलोसिटी v है तो इधर चलने में v प्लस w हो जाएगा, तो t1 डैश जो है d अपॉन v प्लस w, और t1 डबल डैश जो है जब लौट के इधर से इधर आएंगे तो d अपॉन v माइनस w, तो t1 डैश प्लस t1 डबल डैश दैट इज इक्वल टू d अपॉन v माइनस w प्लस d अपॉन v प्लस ऑफ w, ठीक है। ये टाइम लगेगा, ठीक है, ये टाइम लगेगा। ये t1 का वैल्यू आ गया, t1 का। हम t1 को ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई इधर से इधर जाने में t नोट से कम टाइम लगेगा, है ना। तो मान लेते हैं x टाइम कम लगा, तो जितना इधर से इधर आने में x टाइम कम लगेगा उतना ही इधर से इधर जाने में x टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां से यहां पहुंचने में t नोट प्लस x मान ली, तो यहां से यहां आने में कितना, सॉरी t नोट माइनस x, इस डायरेक्शन में इधर से इधर आने में t नोट माइनस x, तो इधर से इधर आने में t नोट प्लस x, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t नोट, है ना, राउंड ट्रिप में, जब एयर ए से बी डायरेक्शन में चल रहा है तो 2t नोट, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब जब एयर परपेंडिकुलर हो, एयर जब परपेंडिकुलर हो, तो भाई ये बताओ, एयर परपेंडिकुलर हो तो ए और बी भी वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर है तो ये जो है इसको, इस वाले पाथ को कोई ज्यादा नेट वेलोसिटी जो है अपने इस ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो t1 जो है, t1 जो है 2t नोट के बराबर आया जब एयर इसके अलोंग चल रहा था, परपेंडिकुलर चल रहा है तो t2 आया, तो t2 यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में इस वाले कंपोनेंट के वेलोसिटी का योगदान उतना नहीं होगा जितना इसके अलोंग वाले वेलोसिटी का योगदान था। तो t2 जो है लेस देन t1 होना चाहिए, है, t2 जो है लेस देन t1 होना चाहिए, मतलब t1 सबसे बड़ा हो, t1 सबसे बड़ा हो, उसके बाद t2 हो और सबसे छोटा t नोट हो, क्योंकि जब कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं हो तब t नोट टाइम लग रहा है। तो ये आंसर जो है बी बॉम्बे जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, है ना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल क्या बोल रहा है अपना, अगला सवाल बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी रूट 0.4, ये रूट 0.4 नहीं, दिस इज 0.4 ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट एट हाफ इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है भाई। एक प्रोजेक्टाइल है अपने पास, ठीक है, यहां से इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो 0.4 टाइम्स ऑफ, यहां से ये अगर h है और इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर v है 0.4 टाइम्स ऑफ v। अब v इक्वल टू होगा क्या, v इक्वल टू ये vy का स्क्वायर और vx का होल स्क्वायर। तो vx जो है वो u cos थीटा के बराबर होगा हमेशा, vx जो है u x के बराबर ही होगा हमेशा। vy जो है ये uy, तो vy इक्वल टू, vy की बात करें तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू दिस इज h बाई 2, दिस इज h बाई 2, 2 ने 2 को चिर दिया, तो vy का स्क्वायर जो है uy का स्क्वायर माइनस g इंटू h को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर, uy का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ g, तो g ने g को चिर दिया, तो vy के स्क्वायर जो है किसके बराबर हो गया, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बाई 2, मतलब uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब
वी वाई जो है, वी वाई इसका वी वाई कितना आ गया, यू वाई बाई रूट टू, वी वाई आ गया। अब अगर हम वी एक्स निकाल लें तो वी एक्स निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, ये 0.4 टाइम्स ऑफ भी जो है क्या यू एक्स के बराबर आएगा, 0.4 टाइम्स ऑफ भी यू एक्स के बराबर आएगा। ये वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही है, तो 0.4 टाइम्स ऑफ भी ये u ऑफ x के बराबर है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर है। तो 0.4 भी का वैल्यू है कितना, 0.4 टाइम्स ऑफ v का वैल्यू रिजल्टेंट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ vy का होल स्क्वायर प्लस vx का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u ऑफ x। vx तो ux ही है, तो 0.4 अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर कितना होगा बेटा, वी वाई का स्क्वायर अपने को मिल रहा है यू वाई स्क्वायर बाई रूट टू, तो यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है, प्लस वी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वी एक्स का स्क्वायर जो है चिंटूज, वी एक्स का स्क्वायर जो है, वी एक्स का स्क्वायर तो वी एक्स यू एक्स स्क्वायर रहेगा, हाँ, क्योंकि ये यू एक्स ये भी वी एक्स हमेशा बराबर होगा, तो ये यू एक्स के बराबर होगा। क्लियर बात, सबको समझ में आ रही होगी, आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। अंडर रूट ऑफ यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई 10/4 दिस इज 5/2। इसको स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, तो आ जाएगा यू वाई का होल स्क्वायर बाई टू प्लस यू एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25/4 टाइम्स ऑफ यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यू ऑफ एक्स को उधर लेके जाओ, तो यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर बाई टू शुड बी इक्वल टू 25/4 माइनस 1 इंटू यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 21, 21 बटा 2, तो मतलब यू वाई का होल स्क्वायर बाई टू शुड बी इक्वल टू कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या 25/4 नो नॉट एट ऑल, ठीक है आ जाए, इसको 21/4 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स, है ना, तो यू वाई बाई यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21/2 के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 21/2 के बराबर आ जाएगा। कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, चेक करो, चेक करना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है बॉस। चेक करना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, बताइए आप देख करके बताओ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ यहाँ हो रहा है कि ये जो हमने 0.4 लिया ना, ये 0.4 नहीं होना चाहिए, ये 0. सही है 0.4 ही होगा, है ना। मैं सोचा कि उसे पटांग चीज़ दे रखा है, हमें लगा टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ गड़बड़ होगा, ठीक है। यहाँ से अब आप कर सकते हो यूज़, ठीक है। इसको आपने √4 लेना है, ये जो है मेरे भाई, ये जो है मेरे भाई अंडर रूट ऑफ 0.4 ही है, मतलब 0.4 सिर्फ नहीं है, b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू वाई बाई √2 का स्क्वायर, ये वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो 0.4 का रूट है ना, ये अंडर रूट ऑफ वी वाई तो यू वाई बाई √2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस वी एक्स तो यू एक्स है, यू एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.4 इंटू अंडर रूट ऑफ यू वाई बाई 2 प्लस यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो दिस इज यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0.4 टाइम्स ऑफ
यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू यू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 0.4 उधर लेके आएंगे, 0.6 हो गया, तो 0.4 इंटू यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2, यू वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6, है ना। यहाँ इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.2 टाइम्स ऑफ यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, यू वाई बाई यू एक्स इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ये यू वाई बाई यू एक्स जो है, क्या यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा होगा चिंटूस मेरे, इसको 3 लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 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 स्क्वायर, यू स्क्वायर कट गया, तो tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा मेरे भाई, tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल की ओर चले। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लाई एक्स इक्वल टू 80 y इक्वल टू 81 minus alpha t, where alpha a and alpha are the positive constant, t is time the instant at which the velocity makes an angle pi by 4 with acceleration is pi by 4 acceleration, वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन से पाई बाई 4 का एंगल कब बनाएगा, ठीक है, ये बोला गया हमको, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर कब होगा, ये हमसे बात किया जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक्स इक्वल टू दे रखा है 80, तो डी ऑफ एक्स बाई डी टी कितना आ गया मेरे चिंटूस, ए है ना, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। वाई इक्वल टू दे रखा है 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी, 1 माइनस अल्फा टी, तो डी वाई बाई डी टी की अगर बात करें तो आ जाएगा ए माइनस ए अल्फा टी स्क्वायर 2a अल्फा टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। ये डी वाई बाई डी टी आ गया, तो नेट वेलोसिटी जो आ गया इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जो है ये आ जाएगा अपने पास -2a टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट, -2a टाइम्स ऑफ अल्फा, ओके। तो नेट वी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, नेट वेलोसिटी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल अगर π/4 है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना। हाँ जी, हाँ, तो ये अपना नेट एक्सेलरेशन ए नेट के बराबर होगा, ए नेट के बराबर होगा, तो ए नेट है कितना -2a अल्फा, तो बी एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज a -2a अल्फा टी का होल स्क्वायर, a -2a अल्फा टी का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2a अल्फा माइनस ऑफ 2a अल्फा, स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर देते हैं, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a अल्फा टी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, राइट। सोल्व करेंगे आप तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अल्फा टी, 4a स्क्वायर अल्फा टी, और प्लस 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो गया, तो बच जाएगा 2 माइनस 4 अल्फा टी, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ टी प्लस 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, है ना। 4 अल्फा स्क्वायर को उधर लेके, हाँ, ये जो है
2 माइनस 4 अल्फा टाइम्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। कहीं कुछ मिस्टेक दिख रहा है? कहीं कुछ मिस्टेक दिख रहा है इसमें? पता करते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हो रहा है बाबा। हम्म 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 ओह 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 एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल π/4 बन रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। तो मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर हो उसी के अलोंग, मतलब वी वाई जो है वी एक्स के बराबर हो जाए। वी वाई जो है वी एक्स, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर वी वाई के अलोंग है, वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स है, तो दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री तब ना, जब वी वाई वी एक्स के बराबर है। तब वी वाई है कितना? ए माइनस ऑफ 2a अल्फा टाइम्स ऑफ टी दैट इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये बराबर कब होगा भाई? अगर ये माइनस के साथ अप्रोच करें तो माइनस है प्लस 2a अल्फा टी दैट इज इक्वल टू ए, तो ये उधर चला जाएगा, तो 2a अल्फा टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ने को चिर दिया, तो टी का वैल्यू जो है 1/2 अल्फा आंसर आना चाहिए। 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा कहीं नहीं है, ये 2a होगा ना, a प्लस ए 2a, 2 कैंसिल हो गया तो 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 1/अल्फा आ जाएगा। तो आंसर जो है इसका डी आ जाएगा, है ना। वी वाई और वी एक्स नेट एक्सेलरेशन जो है किसके अलोंग है? किसके अलोंग? वाई के अलोंग, है ना। और वाई के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो जो वाई का कंपोनेंट होगा, जो वाई का, ये तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ना, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो यही है ना, जो वी वाई का डायरेक्शन होगा। तो वी वाई और ए एक्स के बीच का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो इसलिए हमने मोड ऑफ वी वाई जो है मोड ऑफ वी एक्स के बराबर कर दिया। तो यहाँ से आपको आंसर टी इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर आएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल 1 2 3 आर शोन, यानी 19 कौन सा सही है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है 1 2 3 का, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द 3 पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंतर्गत एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी टोटल टाइम टेकन, ठीक है। वी इनिशियल 0 है, वी फाइनल जो है -2 है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल -2, सॉरी वी फाइनल -2 है ना, वी फाइनल दैट इज इक्वल टू वी फाइनल -2 -0 डिवाइड बाई 10, है ना, -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए वेलोसिटी 2 तो वी फाइनल वी इनिशियल 2 है, वी फाइनल 0 है, वी इनिशियल 2 है, वी फाइनल 0 है,
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम। तो v फाइनल कितना भाई, v फाइनल है 0 माइनस v इनिशियल कितना है, v इनिशियल है 2 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू -1/5 मीटर पर सेकेंड। इसका भी सेम है यहाँ 0 to 2 तो v फाइनल 2 है माइनस v इनिशियल 0 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर शुड बी इक्वल टू A1 A2। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर होगा, A1 A2 और A3 तीनों बराबर होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चले। A particle is projected from the ground with velocity of 3i cap minus plus 10 j cap meter per second. The maximum height attained and the range of the particle are respectively given by you. हाँ, रेंज पूछ रहा है तो रेंज क्या होगा, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux कितना है 3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2 इंटू ui बाई जी, 2 इंटू ui बाई जी, तो 3 इंटू 2 इंटू ui 10 है 10/10, दिस इज व्हाट, दिस इज 6 मीटर। तो रेंज कितना आ गया 6 मीटर, रेंज 6 दे रखा है। हाँ, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ जी, ui कितना है बॉस, ui है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20। इसका मतलब ये 5 मीटर। क्या ही चिंटूस क्वेश्चन, 5 मीटर एंड 6 मीटर। ओके, अगले सवाल की ओर चले। क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म एट फ्रंट एज ऑफ द फर्स्ट बोगी ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि हाँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, टोटल जो है 10 बोगी है 10 बोगी है ना। ऐसे ऐसे 10 बोगी है टोटल। हमसे पूछा गया है बॉस कि कितना टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ ट्रेन खड़ा, एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो मान ले प्रत्येक का डिब्बे का लेंथ एल है, तो इसको क्रॉस करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2L/25, ये ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जो है 10वीं बोगी को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई टोटल डिस्टेंस एल ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी चाहिए कि जब 9वां बोगी पार कर रहा होगा तो उस टाइम पे ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे कि वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, है ना। तो वी फाइनल का स्क्वायर जो है, यू तो 0 है, यू तो 0 हो गया, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2a/25, 2a नहीं 2l 2l डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 2l/25 इंटू 2l/25 इंटू एस का वैल्यू कितना है 9l, 9 टाइम्स ऑफ एल, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एल का डिस्टेंस तय करा, तो वी फाइनल का स्क्वायर जो है 9 4 36 एल स्क्वायर बाई 25। तो वी फाइनल जो है 6/5 टाइम्स ऑफ एल के बराबर आएगा। वी फाइनल का किस बराबर 6L/5 के बराबर आएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, है ना, कि यहाँ का वेलोसिटी मिल गया। अब डिस्टेंस एल चलना है अपन को, तो एल इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 6L/5 टाइम्स ऑफ टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए कितना है, ए इज इक्वल टू 2L/25 टाइम्स ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से अगर सोल्व करोगे आप तो एल एल एंड एल कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 6T/5, ठीक है, प्लस 2 and 2 गेट कैंसिल, टी स्क्वायर बाई 25 ये आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई 25 प्लस 6T/5
-1 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर प्लस ऑफ 30t माइनस ऑफ 25 बाई 20 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है अपने को t का वैल्यू आ जाएगा, और t को हम निकालेंगे कैसे, t को निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस -30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4 इंटू 25 100 तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो आ जाएगा t इक्वल टू माइनस ऑफ 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1000, तो 10√10 आ गया डिवाइड बाई 2, 10 कैंसिल हो गया दिस इज अंडर रूट ऑफ 10 माइनस ऑफ 3 इंटू 5 है ना। √10 का वैल्यू लगभग कितना आता है 3.16 के आसपास है ना, 3.16 के आसपास। तो टी का वैल्यू 5 अंडर रूट ऑफ 10 3.1661 माइनस 3 ऐसा करके हाँ, तो ये वैल्यू √10 का याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.161, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 0.81 सेकेंड के आसपास। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की चले, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अ सैटिस्फाइड एट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल अप अ हिल। सवाल कुछ ऐसा है बॉस कि एक हिल है अपने पास, हमारे पास है ना, एक हिल है, हिल ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को जो है ना थ्रो किया गया किसी एंगल, किससे, किसी एंगल बीटा से ना, अल्फा पे, ठीक है, किसी एंगल अल्फा पे थ्रो किया गया, अल्फा पे, इसका इंक्लाइनेशन बीटा है, राइट। ये टकराता है हॉरिजॉन्टली टकराता है, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि ये उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगा, एक्स के डिस्टेंस के बराबर, ये कितना डिस्टेंस तय करेगा वाई के डिस्टेंस के बराबर। तो y और x में रिलेशन क्या होगा भाई, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि x टाइम्स ऑफ tan ऑफ बीटा के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू x tan ऑफ बीटा। अब y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा, ये अपने को निकालना है ना। तो x इक्वल टू की अगर बात करें तो x इक्वल टू की यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल होगा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टकराएगा, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टली आ गया, इस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, u साइन ऑफ है ना अल्फा, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा है ना, u साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई g, ये टाइम ऑफ लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos ऑफ अल्फा। मतलब अगर x की बात करें तो अपने पास आ गया u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा इनटू cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाई g के बराबर आ गया x का वैल्यू, ओके। y कितना है लाल, y कितना है y है, y कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू हमें मालूम है कि u साइन ऑफ अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो t का वैल्यू है कितना, y इक्वल टू t का वैल्यू है कितना, t का वैल्यू u साइन अल्फा बाई g है, तो u साइन अल्फा है ना इंटू t का वैल्यू फिर से लिखेंगे u साइन अल्फा बाई जी माइनस हाफ टाइम्स ऑफ g इंटू टी स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, the value of t should be equal to value of t should be equal to same u sin alpha by g। तो इसको लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर, जी ने जी को चिर दिया, ठीक है। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2g, हाँ तो y जो आ गया अपने पास आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2g,
ठीक है। अब एक रिलेशन हमने यहां से दिखा कि y जो है x tan ऑफ बीटा है, तो u स्क्वायर ऑफ u y जो है x टाइम्स ऑफ tan ऑफ बीटा है, राइट। तो y जब x टाइम्स ऑफ tan ऑफ बीटा है तो y को हम क्या लिखेंगे, u स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है बेटा, x का वैल्यू अपने पास u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस u स्क्वायर ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई g इंटू u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g इंटू यू कॉस अल्फा इंटू ये x इंटू टैन बीटा, इसको हम टैन ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको हम टैन ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को चिर दिया, यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को चिर दिया, साइन अल्फा ने साइन अल्फा को चिर दिया, जी ने जी को चिर दिया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। यहां से अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो 2 को इधर लेके आ जाए तो यहां जब साइन अल्फा बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया अपना tan ऑफ बीटा के बराबर, है ना। तो ये tan अल्फा, तो tan अल्फा जो है यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो है, tan अल्फा किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ बीटा के बराबर आ गया। आई होप आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि ये रिलेशन कैसे आया। तो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट एस वेरी एट एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt, ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, है ना। ये क्या है, एस है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको तो 2s इंटू डी ऑफ एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2at प्लस 2b, राइट, 2at प्लस 2b। तो ds बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, यहां से अपन ds बाई डी टी निकालें तो ds बाई डी टी जो है हो जाएगा 2at प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एस, 2 ने 2 को चिर दिया तो ds बाई डी टी मेरे लाल, ds बाई डी टी जो है, ds बाई डी टी कितना आ गया, ds बाई डी टी जो आ गया अपना वो आ गया a टाइम्स ऑफ t प्लस b बाई s, राइट। अब इसी को किसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, किसको, ये वाला जो टर्म अपने पास आया है, ये वाला जो टर्म अपने पास आया है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें अपन, दोबारा डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू डी ऑफ एस बाई डी टी टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ एस इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी, ठीक है, डी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे इधर तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, है ना, चिंटलाज। तो इसको उधर लेके जाएं तो 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर जो है और 2a माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एस बाई डी टी का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। तो 2 टाइम्स ऑफ ए माइन 2 कॉमन ले ले तो a माइनस डी एस बाई डी टी का वैल्यू कितना बॉस, डी एस बाई डी टी का वैल्यू है ए टी प्लस बी बाई एस, 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस बी बाई एस का होल स्क्वायर, राइट। तो ऐसा लेसन कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को फिर से एस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एस है ना, एस है तो फिर से एस से डिवाइड करेंगे तो एस स्क्वायर ओवरऑल कितना आ जाएगा कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर जो है 16 आप करोगे आप तो समथिंग 2
टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस, है ना। तो एस स्क्वायर अपॉन एस ओवरऑल जो है ये पावर आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा इसके पावर एसलेशन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये किसके पावर, एस के पावर 1 अपॉन एस क्यू, है ना, मतलब इसके पावर -3 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आंसर इसका डी मतलब दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि ball is projected from the horizontal ground, it attain a maximum height h on its projectile path and thereafter strike a stationary smooth vertical wall and fall on the ground vertically below the point of the maximum height. Assume the collision with the wall to be perfectly elastic. The height of the point on the wall where the ball strikes is, ball जहां पे strike करेगा वहां पे हाइट कितना होगा। सवाल ऐसा है ना कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको जो है हमने क्या किया, थ्रो किया, ठीक है, थ्रो किया, तो बीच में ही कोई एक ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल्स आ रहा है जो कि ये यहाँ पे है ना, हमें नहीं मालूम कहाँ पे, पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट से किसी एक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट से किसी एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से अब को थ्रो किए, ये टकराया और टकराने के बाद ये वापस से यहां आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सवाल बोला जा रहा है ना। तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट में तो चेंज नहीं आएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन कांस्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो सेम ही रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहेगा। उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट भी चेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल यूएक्स विल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट ऑल ओवर द जर्नी, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो भाई पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जो इसने डिस्टेंस तय किया r प्लस एक्स, यहां से x गया वापस से फिर x आया, तो टोटल डिस्टेंस r बाई 2, ये r बाई 2 है ना, r बाई 2 प्लस x 2x दैट इज इक्वल टू टोटल r बाई 2 ये, है ना। तो टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज कितना होगा, u ऑफ x इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब दोनों कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो वो इतने टाइम ऑफ फ्लाइट में इतनी वेलोसिटी से उतने डिस्टेंस के बराबर तय करेगा, तो r बाई 2 प्लस x जो है r के बराबर आएगा, तो 2x इक्वल टू r माइनस r बाई 2 दैट इज इक्वल टू r बाई 2 के बराबर आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r बाई 4 के बराबर, मतलब यहां से जो डिस्टेंस आ गया वो डिस्टेंस कितना आ गया बॉस, r बाई 4 के बराबर, राइट। अच्छा ओके, बढ़िया बात है, ठीक है जी। मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करूं ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि y जो है x tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर के बराबर होता है। ये बात तो अपन मालूम है ना, बहुत अच्छी बात है। x का वैल्यू कितना है, r बाई 2 प्लस r बाई 4, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना हो गया, r बाई 2 प्लस r बाई 4 मतलब 3r बाई 4, 3r बाई 4। जब टोटल डिस्टेंस 3r बाई 4 है भाई, तो y इज इक्वल टू यहां लिखेंगे 3r बाई 4 इंटू दिस इज tan ऑफ थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस 3r बाई 4 बाई r, r ने r को दिया 4 माइनस 3 बाई 4, मतलब y का जो वैल्यू आ गया 3r बाई 4 टाइम्स ऑफ tan ऑफ थीटा इंटू 1 बाई 4, मतलब 3r बाई 16 tan थीटा। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू की बात करें तो y का वैल्यू आएगा 3r बाई 16 टाइम्स ऑफ tan थीटा, tan ऑफ थीटा, राइट। तो इसको जो है फर्दर अपन क्या करेंगे, अपन यहां से r का वैल्यू रखेंगे 3 बाई 16, r को लिखेंगे 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू
cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना, इनटू tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, तो कॉस कट गया, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये आ गया 8, 3/8 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई जी, पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g जो है h होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते, तो ये आ गया h और ये आ गया, तो 3/4 टाइम्स ऑफ h के बराबर जो है अपने पास ये y के बराबर का वैल्यू आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अगला सवाल बोल रहा है कि 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विथ इक्वल इनिशियल स्पीड u, one start at angle theta above the horizontal while other start at angle theta below the horizontal। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगा इसमें ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि एक यहां से क्लिप से, ठीक है, एच हाइट क्लिप से एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल ऊपर थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, और एक को थीटा एंगल नीचे थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, तो इसको यहां जाना, ये वर्टिकल होगा यू साइन थीटा, ठीक है, यहां भी इधर जाएगा यू साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा, तो दोनों का तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो टाइम रेंज का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेंज का डिफरेंस टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो आर डिफरेंस जो है हॉरिजॉन्टल यू एक्स इंटू T2 माइनस T1, दिस इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस, दिस इज वी कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट, डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आर यू एक्स है कितना बॉस, यू कॉस थीटा, है ना, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का डिफरेंस क्या होगा, सोचो ना कि भाई यहां से यू साइन थीटा से ऊपर गया, यू साइन थीटा से नीचे आया, तो इसको यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, अब आते टाइम इसका वेलोसिटी यू साइन थीटा ही है, इसका भी वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो यहां से यहां जाने में टोटल टाइम दोनों को सेम लग रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी डायरेक्शन में सेम है, तो यहां से यहां का टाइम तो सेम है, तो जो टाइम डिफरेंस हो रहा है इसी का टाइम डिफरेंस हो रहा है ना, तो ये टाइम डिफरेंस है कितना, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर, तो वो T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी, मतलब यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना, तरीके से, इसी तरीके से जो है अपन डेली आज से लगातार अपन क्या करेंगे लगातार चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करते जाएंगे, ताकि रिवीजन भी हो आपका, और थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, ताकि जा करके पेपर में मतलब धुआं कर दो, क्या कर दो, धुआं कर दो। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर्स को लेकर के आएंगे, है ना, और वो होगा एनएलएम फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुड बी एनएलएम फ्रिक्शन। ओके, बाय बाय।